हेलो एंड वेलकम टू मैथ विजार्ड। मैं संजीव आपको स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स का ये शानदार सफ़र। स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री, उसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। आज पढ़ेंगे पार्ट 4 एंड इट विल बी डीलिंग विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए लेट अस कंसिडर फर्स्ट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। ट्रिगोनोमेट्री में हमने फर्स्ट वीडियो में आई बटन में देख लीजिएगा, लिंक दिया हूं मैं। हमने देखा था कि ये ट्रिगोनोमेट्री इर्द गिर्द घूमता है राइट एंगल ट्रायंगल के। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और एंगल बी यहाँ 90 डिग्री शो करेंगे। अभी एंगल बी अगर 90 डिग्री हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी? एज पर थ्योरम 6.7 ऑफ स्टैंडर्ड 9, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसमें से बी एंगल 90 डिग्री निकल गया, तो ए प्लस सी विल बी 90 डिग्री, या तो फिर एंगल सी विल बी 90 माइनस एंगल ए। इसका मतलब यह है ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है टोटलिंग टू 90। सप्लीमेंट्री का मतलब आपको पता होगा, एंगल सम जो लीनियर पेयर एंगल में हमने पढ़ा था, एंगल ए प्लस एंगल बी जो एडजेसेंट एंगल होते थे, बीच में कॉमन आर्म, तो दैट विल बी समिंग अप टू 180 डिग्री। तो ये लाइन बनती थी, बाकी जो अनकॉमन आर्म है वो लाइन बनते थे। दैट वाज अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मींस टोटलिंग टू 90। ठीक है, तो इसको सिंपल रखने के लिए 90 डिग्री माइनस एंगल ए को हम 90 माइनस ए भी लिखेंगे इजीली रिमेम्बरेंस के लिए। ठीक है, दो परसेप्शन है ट्राइंगल एबीसी में। परसेप्शन नंबर 1 क्या है? अगर मेरा रेफरेंस एंगल C है तो, या मेरा रेफरेंस एंगल A है तो क्या होगा? साइन C मतलब रेफरेंस एंगल C। साइन C को हमने पढ़ा था, रेशियो का हमने वीडियो एक बनाया था, थोड़ा सा आई बटन में चेक कर लो आप। 6 रेशियो हमने डिस्कशन किया था। तो साइन C इक्वल टू अपोजिट टू एंगल C बाई हाइपो। और साइन C हमने ऊपर में देखा भाई, C इज इक्वल टू 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन C एंड दैट इज इक्वल टू अपोजिट बाई हाइपो। अपोजिट टू C क्या है? एंगल C का अपोजिट में AB, हाइपोटेन्यूस AC, तो AB बाई AC। और AB बाई AC अगर हमें मिलना है तो ये हम कह सकते हैं विथ रेस्पेक्ट, ये परसेप्शन 1, साइन C अगर AB बाई AC है तो कॉस C क्या होगा? BC बाई AC। कॉस A इक्वल्स टू, यहां एंगल ऑफ रेफरेंस अगर मैं चेंज कर दूं, C से A की तरफ शिफ्ट कर जाऊं, तो कॉस A विल बी एडजेसेंट टू A बाई हाइपोटेन्यूस, एंड दिस इज नथिंग बट कॉस A। तो साइन C से हमने ट्रैवल किया, पहुंचे कहां? कॉस A में। साइन C को अगर हम सेकंड स्टेज को देखें तो साइन 90 माइनस A इज इक्वल टू कॉस A। परसेप्शन 2, इसका उल्टा करते हैं, cos C इज इक्वल टू cos 90 माइनस C, और इसके माने एडजेसेंट टू C बाई हाइपो, इसके माने BC बाई AC, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ऑपोजिट A बाई हाइपो, एंड दैट इज साइन A। अब ये परसेप्शन 1 और परसेप्शन 2 में हमने देखा साइन 90 माइनस A इज इक्वल टू कॉस A एंड cos 90 माइनस A इज इक्वल टू साइन A। और यही है हमारा पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पहला पेयर। साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइंस, बिकॉज दोज टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अभी टेन कॉट के लिए क्या करेंगे? सेम सिचुएशन रहेगी। टेन के लिए टेन C इक्वल टू टेन 90 माइनस A, दैट इज इक्वल टू टेन के लिए हमने क्या पढ़ा था? अपोजिट बाई एडजेसेंट। अपोजिट C क्या है?
एंगल सी का ऑपोजिट में ए बी, और एंगल सी का एडजेसेंट क्या है, बी सी, दैट इज ए बी बाई बी सी। एंड ए बी बाई बी सी कुछ नहीं है, ये अगर 10 की जगह में हम कॉट ले लें तो ये हो जाएगा एडजेसेंट बाई ऑपोजिट एंड दैट विल बी बिकम कॉट ए। तो साइन सी को अगर हम न्यूट्रलाइज करें तो 10c को 10c विल बिकम 1090 माइनस है एंड पूरा जर्नी कंप्लीट करने के बाद में कॉट ए कहलाएगा। परसेप्शन दूसरा क्या होगा, कॉट सी इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए, दैट इज इक्वल टू adjacent a by adjacent c by opposite c, and that is equal to bc by ab, and that is equal to opposite a by adjacent a, and opposite a by adjacent a किसको कहेंगे, हम 10a को कहेंगे। ये दोनों में क्या आया, 1090 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू 10। चलिए लास्ट ग्रुप में चलते हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं 10 एंड कॉट। फाइनली टू मोर परसेप्शन। परसेप्शन 1, 10 कॉट चला गया तो सेक आ जाता है, सेक सी दैट इज इक्वल टू सेक 90 माइनस ए, एंड दैट इज इक्वल टू उल्टा जो कॉस का, तो ये हो जाएगा आपका हाइपो बाई एडजेसेंट सी, एंड दैट इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी, एंड दैट विल बी हाइपो बाई ऑपोजिट ए, एंड दैट इज नथिंग बट कॉसेक ए। एंड परसेप्शन 2 कॉसेक ए से शुरू करते हैं, कॉसेक सी इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस ए, एंड दैट इज hypo by opposite C, and that is AC by AB, and that is nothing but hypo by adjacent A, and that will land in sec। तो यहां भी हमने देखा कि sec and cosec are complementary to each other। तो तीन सेट को अगर एक ही साथ में हम लिखें तो sin 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos ए, और cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू sin ए। ये हमने इससे पहली वाली सिचुएशन में देखा था। अभी ये स्लाइड में दो और चीज है, 1090 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, एंड कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू 10 है, ये दूसरा सेट बन गया। और तीसरा फाइनल सेक इज इक्वल टू कॉसेक एंड कॉसेक इज इक्वल टू सेक। मतलब साइन कॉस, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा था, दैट इज द रीजन आई हैव मेड दिस एज साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक। सिंक्रोनाइज्ड होगा, आपका स्टडी सिंक्रोनाइज होगा अगर साइन से लेके कॉसेक तक का जर्नी करोगे। एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी बुक में जो दिया है साइन कॉस 10, उसके बाद कॉसेक सेक कॉट, ये कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। अभी क्या एकदम दिमागी तौर पे आप तैयार हो, साइन को कॉस के साथ में रिलेट करना है, 10 को कॉट के साथ में करना है, सेक को कॉसेक के साथ में करना है। ये तीनों को मिला करके 3 एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल 9, ये एनसीईआरटी बुक से मैंने उठाया है, इवालुएट 1065 बाई कॉट 25। 1065 क्या होगा, 1090 माइनस 25। एक को करेंगे 1090 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, तो हमें दिया गया है 1065 बाई कॉट 65। 10 को खाली अगर हम कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 1090 माइनस 25। अब तक हमने 10 को कॉट नहीं किया, अब ये 90 माइनस ए फॉर्मेट में आ गया तो ये डिक्लेयर हो जाएगा कॉट 25 बाई कॉट 25, ऊपर नीचे नलीफाई हो जाएगा, रहेगा 1। दैट विल बी योर आंसर, सिंपल। दूसरा एक करते हैं, जहां दूसरा एक सिचुएशन आएगा, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, फिर 3a इज एन एक्यूट एंगल। 3a एक्यूट एंगल इसीलिए दिया है कि अगर 90 डिग्री परे चली जाएगी, अगर 3a विल बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगी तो फिर आपका ये 90 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दायरे में नहीं आएगा, इसीलिए 3a को एक्यूट एंगल दिया है। तो साइन 3a इज इक्वल टू, ये साइन का हमने देख लिया, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, और हमें दिया गया है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। ए 3a को आप इस हिसाब से लिख सकते हो, 3a इज लेस देन 90, तो cos 90 माइनस 3a, तब जाके साइन 3a बनेगा ना। तो cos 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। दोनों तरफ cos है तो हम एंगल वैल्यू को सेम कर सकते हैं, LHS का एंगल वैल्यू एंड RHS का एंगल वैल्यू। तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, दैट इज 3a प्लस a इज इक्वल टू 90 प्लस 26, एंड फर्दर 4a is equal to 116 and a is equal to 116 by 4,
एंड दैट इज नथिंग बट 29 डिग्री। हमारा आंसर बन गया। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, एक्सप्रेस cot 85 plus cos 75 in terms of trigonometric ratio of angles between 0 degree and 45 degree। मतलब ये 85 75 नहीं चाहिए आपको, जो करना है कर लो, लेकिन 85 को 45 के नीचे डिग्री में रिप्रेजेंट करो, 75 को 0 से 45 के बीच में जो डिग्री बनेगा उसमें रिप्रेजेंट करो। तो ये कुछ नहीं कह रहा है, हमें खाली ये प्रोमोट कर रहा है कि आप उसको कैसे भी करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के तहत ले जाओ। 85 नियरिंग टू 90, कितना नियरिंग? 5 नियरिंग। तो हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो के हिसाब से cot 85 को हम cot 90 माइनस 5 और cos 75 को हम cos 90 माइनस 15। अभी एंगल रेशियो के हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो में हमने पढ़ा थोड़ा देर पहले, cot 90 माइनस a इज इक्वल टू 10a, 10 5 होगा, एंड cos 90 माइनस a इज इक्वल टू साइन है, साइन 15 होगा, एंड दैट्स योर आंसर। ये दोनों रिप्रेजेंटेड हो गए बिलो 45 पे। ऐसा टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। और आपको कब मालूम होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री यूज करने? एक थंब रूल अप्लाई करोगे, जहां 0 30 45 60 90 के इर्द गिर्द में नहीं घुमा है आपके क्वेश्चन, वहां लाइकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी यूज होगा, लाइकलीहुड। आज के लिए इतना ही, छोटा वीडियो था, और कल फिर नए वीडियो के साथ में फाइनल लैप अप करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री को ख़त्म करेंगे, और विल बी ट्रैवलिंग आवर जर्नी, राइट। एंड if you like this video, do share with your friends, and do promote my channel among your friends. Let us good things to be promoted. Thank you very much and have a nice time. Bye bye.